मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति से। मित्रों आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मित्रों, मंगल महाराज का राशि परिवर्तन हो रहा है 15 मार्च 2024 को। 15 मार्च 2024 से 23 अप्रैल 2024 तक 39 दिन तक मंगल कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे और यह राशिफल मेष राशि के जातकों के लिए है, क्योंकि मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं। इसलिए मेष राशि के जातकों को यह फलादेश ध्यान पूर्वक देखना चाहिए, सुनना चाहिए। मित्रों, यह जो फलादेश है यह आपकी मून साइन जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। मित्रों, एक खास जरूरी बात, यदि आप ज्योतिष से प्रेम करते हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा एक अन्य चैनल है हरिप्रिया जोशी चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, विषय पर आते हुए, मेष राशि के स्वामी मंगल महाराज अभी तक मकर राशि में दशम भाव में विराजमान होकर के उच्च में विराजमान थे। अब वह मकर से शनि की ही दूसरी राशि कुंभ राशि में चले जाएंगे 15 मार्च को। तो यहाँ वो रहेंगे 23 अप्रैल तक, अर्थात 39 दिन तक। यह 39 दिन मेष राशि के जातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मिश्रित परिणाम अर्थात मिले जुले परिणाम यह 39 दिनों में आपको मिलने वाले हैं। आप ध्यानपूर्वक सुनिए और वीडियो के आरंभ से अंत तक बने रहिए। राशि के स्वामी होकर के एकादश लाभ भाव में विराजमान है और यह आपको उत्तम लाभ देने वाले हैं, क्योंकि वह लाभ भाव है और राशि के स्वामी है। यह पहला नियम है कि राशि के स्वामी होकर के, लग्न के स्वामी होकर के वह लाभ भाव में विराजमान होते हैं तो शुभ परिणाम देते हैं, यह हम सबको ही जानते हैं। दूसरा, जो शनि हैं वह स्वयं लाभेश हैं और लाभ भाव में ही मूल त्रिकोण में विराजमान हैं। यह भी बहुत उत्तम स्थिति है। लाभ मंगल भी लाभ दे रहे हैं, शनि तो लाभ दे ही रहे हैं। जो लाभ शनि महाराज इतने समय से आपको नहीं दे पा रहे थे वो लाभेश होकर के शुभ परिणाम ही देते हैं। ये लाभेश होकर के लाभ भाव में ही होते हैं। किसी भी राशि के कोई भी ग्रह हों, क्रूर ग्रह हों, सौम्य ग्रह हों, पाप ग्रह हों, वो अपना शुभ परिणाम ही देते हैं। तो शनि और मंगल दोनों, हालांकि वह मैलेफिक हैं, शत्रु ग्रह हैं, और शनि शत्रु के घर में जाकर के बैठे हुए हैं। पहले भी शत्रु के घर में जाकर के बैठे थे तो उच्च के होते हैं। तो उच्च कैसा ही परिणाम यहाँ पर मंगल का होता है, क्योंकि मंगल शनि को दबा करके रखते हैं, अपने अनुकूल बना करके चलते हैं। मंगल जो हैं वह सेनापति हैं, सैनिक हैं। वह किसके सैनिक हैं? नवग्रहों के। शनि भी तो नवग्रहों में ही आते हैं। तो सेनापति जो झंडा लेकर के चलता है उसके झंडे तले सबको आना पड़ता है। तो मंगल के झंडे के तले शनि को आना पड़ा है इन 39 दिनों के लिए। तो यह आपके लिए बहुत सुखद है। दूसरा, वहां पर शुक्र भी विराजमान है। शुक्र की वह बेनिफिक राशि है और शनि भी उनके बेनिफिक है, अर्थात शत्रु नहीं मित्र ग्रह हैं और मित्र भाव है शुक्र के लिए। और शुक्र वो होते हैं आपके द्वितीयेश और सप्तमेश। द्वितीय और सप्तम भाव आपके मार्ग भाव हैं, तो आपको वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा कोई भी, क्योंकि सप्तम भाव आपका रोजगार का भाव है, पति पत्नी का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है। पार्टनरशिप करते हैं तो आप कोई भी डील करते हैं, कोई बात करते हैं, चर्चा करते हैं, सावधानी पूर्वक करें। आपकी ही बात को कोट करके नहीं तो पब्लिक में वो रख दी जाएगी और आपको फिर विवश होकर के वह निर्णय नहीं चाहते हुए भी आपको मानना पड़ेगा। उसी प्रकार से वाणी वाणी के स्वामी जो हैं आपके शुक्र हैं द्वितीयेश, वह भी वही है जो सप्तमेश हैं। तो घर परिवार में कोई धन से संबंधित विवाद चल रहा हो तो वह बनते बनते बिगड़ सकता है। यदि आप अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो यह
मेष राशि के जातकों के लिए नेगेटिव पॉइंट हैं 2। कौन से? द्वितीय भाव से संबंधित और सप्तम भाव से संबंधित। और चतुर्थ भाव जो सुख भाव है, सुखेश चंद्रमा होते हैं, लेकिन वह चंद्रमा मेष राशि की बात हो रही तो चंद्रमा आपकी राशि में है, लेकिन जो सुकेश हैं, सुकेश के साथ षडाष्टक योग बन रहा है। किसका? मंगल का, शुक्र का, शनि का। मंगल और शनि यह जो हैं यह शत्रु ग्रह हैं। देखा जाए तो किसके? चतुर्थ भाव के षडाष्टक योग बना रहे हैं, तो माता के सुख में आपको कुछ कमी रहेगी, माता का तनाव बना रहेगा, माता के स्वास्थ्य को लेकर के तनाव बना रहेगा, लेकिन माता जी की सेवा शुश्रूषा करने का अवसर भी आपको प्राप्त यहां पर होता हुआ प्रतीत हो रहा है, ऐसा यह फलित हो रहा है। अब द्वादश भाव में आपके राहु हैं, बुध हैं, सूर्य हैं। जब मंगल का गोचर हो रहा है कुंभ राशि में, तो द्वादश भाव में जो सबसे पहले लेता हूं सूर्य आपके पंचमेश होते हैं, मेष राशि के पंचम भाव के स्वामी। यहां सूर्य भी षडाष्टक योग बना रहे हैं, षडाष्टक योग बना रहे हैं सूर्य, तो इस भाव से संबंधित भी आपको परिणाम इन 39 दिन के लिए तो नहीं, कम से कम 28, 29, 30 दिन के लिए, क्योंकि 14 अप्रैल को वह राशि परिवर्तन कर लेंगे, सूर्य नारायण भगवान मेष राशि में आ जाएंगे। 14 अप्रैल तक आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कॉम्पिटिटिव जो भी शिक्षा होती है उसमें कुछ बाधाएं, ऑब्स्टिकल आ सकते हैं, उनके प्रति आपको सचेत रहना पड़ेगा। और बुध भी वहां पर विराजमान है नीच के, और नीच के अभी वह रहेंगे 26 तारीख तक। तो 26 तारीख तक वह राहु और सूर्य के संसर्ग में भी हैं। सूर्य के साथ उनकी स्थिति अच्छी है, राहु के साथ स्थिति होने से वह 2 स्थान में आ गए हैं, इसलिए यह स्थिति आपके लिए संतान पक्ष से कुछ अशुभ समाचार मिल सकता है। संतान की जो तरक्की है, पदोन्नति है, कार्य क्षेत्र है, उसको लेकर के आप थोड़ा सा निराश हो सकते हैं। और आपका जो षष्ठम भाव है, षष्ठम भाव में केतु हैं, केतु षष्ठम भाव के अच्छे माने गए हैं, केतु धर्म के प्रतीक हैं, लेकिन कुछ गलत आदतें आपकी हैं, तो उन गलत आदतों पर आप नियंत्रण रखिए, नहीं तो केतु यहाँ पर उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं। गलत आदतों पर नियंत्रण रखें, नहीं तो शत्रु ऋण रोग आपके हो सकते हैं। इस भाव में अचानक कोई सडन लॉस आपको हो सकता है, शत्रु रोग ऋण से संबंधित। सप्तम भाव के साथ मैंने आपको बता दिया, शुक्र वहां पर विराजमान है, और शुक्र वहां पर सप्तमेश होकर के पंचम भाव में विराजमान है। यह स्थिति ठीक है, हालांकि वह मारक होते हैं, लेकिन पंचम भाव में विराजमान है, तो वह अपने त्रिकोण में विराजमान है, सप्तम से पंचम में होने के कारण वह वहां पर शुभ फलदायक हैं। अष्टमेश होकर के मंगल वहां पर विराजमान है। अष्टमेश का उनको कोई दोष नहीं है, क्योंकि वह मेष राशि के स्वामी हैं, तो दुष्टान का उनको दोष नहीं लगता है। यह सिद्धांतिक बात है। नवमेश भाग्येश गुरु महाराज आपकी राशि में विराजमान है। यह राजयोग निर्मित होता है। यह सूर्य क्षमा कीजिए मंगल का जब राशि परिवर्तन हो रहा है उससे पहले भी, और मंगल के 39 दिन तक रहने के बाद भी गुरु वहां पर विराजमान ही रहेंगे। यह बहुत शुभ संकेत आपके लिए है। भाग्येश धर्म कर्म पिता पुत्र के संबंध बहुत उत्तम आपके रहने वाले हैं। कर्मेश कार्य क्षेत्र के करियर के स्वामी आपके जो शनि महाराज हैं, मूल त्रिकोण में ही लाभ भाव में विराजमान है मेष राशि के जातकों के लिए, तो यह उत्तम फल देने वाले हैं। और वह उत्तम फल बहुत मंद गति से देते हैं, लेकिन वहां पर जो मंगल चले गए हैं 15 मार्च को, इन फलों में, शुभ फलों में मंगल तीव्रता लाएंगे। उनको लेट लती भी मंजूर नहीं है। वह जो भी कार्य करना है
तुरंत करना है, उसका परिणाम तुरंत चाहिए। मंगल की यह प्रकृति है और फिर वह आपके राशि के स्वामी है, तो आपको लाभ दिलाने में वह बहुत उतावले बने हुए हैं। शुक्र भी वहां विराजमान है, मंगल भी है, शनि भी है, यह सब विराजमान होकर के आपको बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर दे रहे हैं। और एकादश भाव का मैंने आपको बता दिया, वो लाभ भाव, धन भाव, लाभेश होकर के वहाँ पर शनि तो विराजमान ही हैं और लाभ भाव में राशि के स्वामी वह भी सोने पर सुहागा चढ़ा रहे हैं और जो परिणाम देरी से मिल रहा था उसको और तीव्र गति प्रदान कर रहे हैं। द्वादश भाव में मैंने आपको बताया कि वहाँ पर पंचमेश और आपके षष्ठेश, पंचमेश षष्ठेश ही नहीं, वह तृतीयेश, बुध तृतीयेश होकर के यहाँ पर शुभ परिणाम देते हैं। आपके छोटे भाइयों से अच्छे संबंध होंगे, सूर्य और बुध की वहाँ पर युति होने के कारण छोटे भाइयों से, पड़ोसियों से अच्छे संबंध होंगे, पराक्रम पुरुषार्थ बहुत अच्छा होगा। वहीं राहु जब विराजमान है तो राहु यहाँ पर आपको कुछ कष्ट, फिजूल खर्ची आपको दिला सकते हैं, करा सकते हैं, एक्सपेंसिव आपके बढ़ सकते हैं। मित्रों, इस प्रकार से यह मेष राशि का फलित था 39 दिन का, 23 अप्रैल तक। लेकिन आपको एक बात और बताता हूं, इसमें 4 चांद तब लग जाएंगे जब मंगल आपके लाभ भाव में ही रहेंगे और सूर्य नारायण भगवान 13 अप्रैल को उच्च के होकर के आपकी राशि में आ जाएंगे और आपकी राशि में रहेंगे पूरे 1 महीने 30 दिन तक। लेकिन 23 अप्रैल तक मंगल वहां रहेंगे और यहाँ कौन होंगे? सूर्य नारायण भगवान होंगे और वह आपके पंचमेश भी होंगे। बिगड़े हुए काम सारे आपके बनने लगेंगे और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी आप देते हैं, संतान पक्ष आदि जो भी बीच में पीछे कुछ बुराइयां आ गई थी, आपको गलत परिणाम मिले थे, वह सब शुभ परिणाम आपको 14 अप्रैल से मिलने शुरू हो जाएंगे। मित्रों, इन सब शुभ बातों की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप पर यह फलित बहुत अच्छा सटीक लागू हो, इसके लिए आप सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि मंगल से, ग्रह से संबंधित उसके देवता हनुमान जी हैं। नमस्कार।